तो भाई पहले तो वीडियो बहुत समय बाद आ रही है, बट कोई ना, वीडियो भले ही बहुत दिनों बाद आ रही है तो तड़का भी ज़्यादा होगा और बहुत से लोगों को झाड़ा भी लगने वाला है आज। हाँ, पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो ना उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, बहुत सारी एडिटिंग पसंद है। मैंने इसमें एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर रखी है भाई। वीडियो पहली बात तो उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में सीरियस है। दूसरी बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके अंदर थोड़ा सा ईगो कम है और जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। बट इफ़ यू आर समवन ब्रो जो जिसका ईगो हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बात पे, वीडियो तेरे लिए नहीं है। तू अभी इस वीडियो को लीव कर दे। 100 और यूट्यूब पे वीडियो है, उनको जाके देख ले। 1 घंटा उस वीडियो को देख, दूसरे घंटे पे तू सोशल मीडिया खोल, अपने आप को उनसे कंपेयर कर, और तीसरे घंटे पे तू फिर से चादर में मुंह घुसेड़ के रोते रहे। क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहेगा, लोग अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, द थिंग आई वांट से इज कि अगर तुम लाइफ में पीछे हो एंड देयर इज़ अ रीज़न, अगर तुम्हारे अंदर उसको सुनने की हिम्मत नहीं है तो भाई इस वीडियो को लीव कर दो। अब एक बात बताऊं, विराट कोहली है, उसने लाइफ में भाई कितना कुछ अचीव करता रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन वो पोस्ट ही डालता रहता है। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, सिंपल सी बात है। वहीं सेम चीज़ अगर तुम्हारा दोस्त अचीव कर लेना, तुम ऊपर से लेके नीचे तक भस्म हो जाते होगे कि भाई इसने अचीव कैसे कर लिया। भले तुम उसके सामने हंस लो कि ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज डाल दो, स्टोरी लगा दो, बट तुम भस्म हो जाते हो। लाइक लिटरली ये भी तो मेरे साथ रह रहा है, इसका भी रूटीन सेम है। बट हाउ कैन समवन बी बेटर देन मी। लोगों के अंदर सच को सुनने की हिम्मत ही नहीं है। एक क्या बोलते हैं, 3 इडियट्स अगर किसी ने देखी हो तो वो एक डायलॉग था ना कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, बट अगर दोस्त टॉप कर ले तो और भी ज़्यादा दुख होता है। वही वाला सीन है। अब एक चीज़ तो समझने वाली बात है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि लोगों को लगता है ना कि ये जो जेलसी है सबसे बेकार चीज़ है। मैं बोलता हूँ ये चीज़, जेलसी हो या कोई भी इमोशन हो, चाहे जेलसी है, चाहे एंगर है, चाहे हैप्पीनेस है, चाहे इवन लस्ट, वो लस्ट भी ना, एवरी इमोशन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न। भगवान ने अगर कोई इमोशन बनाया है, हमारे अंदर डाला है, तो वो किसी रीज़न से डाला है। एंड एट द एंड ना, हर इमोशन एक एनर्जी है एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस एनर्जी को किस तरह नेविगेट कर रहे हो, किस तरह यूज़ कर रहे हो। 100 लोग हैं भाई, उसमें से 80% लोग होते हैं जो उस एनर्जी से को गलत जगह नेविगेट करते हैं और अपने आप को ही बर्न आउट कर लेते हैं, मत्था ख़राब कर लेते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। 20% लोग वैसे भी होते हैं जो उस एनर्जी का सही तरह यूज़ करते हैं, उसको एज एन फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और लाइफ में कुछ उखाड़ लेते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जेलसी को मैं कैसे देखता हूँ, लाइक आज से 5-6 साल बाद पहले तुम मुझसे पूछते भाई मैं भी ऐसे ही था, बट अब मैं जेलसी को कैसे देखता हूँ। आई ऑलवेज सी कि भाई अगर सामने वाले बंदे ने कुछ अचीव करा है ना, मैं कैसे सोचता हूँ कि अगर किसी बंदे ने कुछ अचीव करा है तो भाई वो डिज़र्व करता है। शायद मैंने भी मेहनत करी होगी बट उतनी तो नहीं करी होगी कि मैं वो चीज़ ले सकूँ। शायद मैं डिज़र्व नहीं करता तो भाई आज वो चीज़ मेरे पास नहीं है। उसने उस लायक मेहनत करी, उस लायक रातों तक जगा, तो आज वो चीज़ उसके पास है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। सिंपल सी बात है। बहुत से लोगों के अंदर ये हिम्मत ही नहीं है ये सुनने की, और ये सुनने के बाद बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई यार हमने भी तो मेहनत करी थी, हम भी तो एफर्ट्स डालते, हमें क्यों नहीं मिला। पहली बात तो ना, एक इंडियन सोसाइटी में ना एक चीज़ बनाई हुई है कि भाई जितना एफर्ट डालोगे उतना ही सक्सेस मिलेगी। सबसे गलत माइंडसेट है, सबसे गलत माइंडसेट। मैं बिलीव करता हूँ कि एफर्ट से आपको सक्सेस मिलती है। इवन 80 to 70% एफर्ट ही होता है, बट वो 30% और भी बहुत सारे 100 फैक्टर होते हैं भाई। लाइक नेटवर्किंग होगी, स्किल्स हो गए, रिसोर्सेज होगी। भाई कुछ लोगों को रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो वो जल्दी अचीव कर लेते हैं ना। तुम्हें शायद अभी नहीं मिला हो, और जो नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोते रहो कि भाई उसके पास तो था तो उसको हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता भाई। जे तुम्हारे पास नहीं है एंड जे तेरे अंदर सच में ही उस चीज़ को अचीव करने की वो एक पैशन होता है, वो होगा ना। बहुत से लोग मेरे फ्रेंड ग्रुप में मैं जानता हूँ कि शायद यू नो उनके पेरेंट्स शायद उतना फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं होंगे, बट वो अगर वो कोई कुछ पर्टिकुलर चीज़ अचीव करना चाहते हैं ना,
वो जुगाड़ लगा के किसी तरह अचीव कर ही लेते हैं। और कुछ लोग मेरे फ्रेंड ग्रुप में ऐसे भी कि भाई उनके पेरेंट्स मतलब ऑफिसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अच्छे अच्छे घर से आते हैं, बट स्टिल वो भी अभी तक बोंडू हैं। बिकॉज अगेन सिर्फ रिसोर्सेज से भी कुछ नहीं होता, एफर्ट्स भी ज़रूरी है, रिसोर्सेज भी ज़रूरी है। जिस तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो फाइंड कर एक वे कि वो रिसोर्सेज कैसे मिलेगा, और वो रिसोर्सेज मिलने के बाद अपने एफर्ट्स डाल और सक्सेस ले ले। सिंपल सी बात है। इंसान के पास ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तू रोते रह, या तो तू जो अचीव करना है उसके लिए मेहनत कर, क्योंकि बीच का ऑप्शन में तो तू स्टक ही रहेगा। अब बहुत से लोग होते हैं कि भाई जलती रहते हैं, रोती रहते हैं। अब सौरभ जोशी है, सौरभ जोशी की कभी वीडियो कॉल के देख लेना। पूरे इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर है। उसकी हर वीडियो में इतने नेगेटिव कमेंट है, इतने लोग उससे जलते रहते हैं, भाई उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसने उस लायक मेहनत करी हो, उस लायक उसने वो डिज़र्व करता है। अब कौन है बंदा जो रोड पे खड़े होके ऐसे कैमरा लेके रिकॉर्ड कर ले? उसके पास भी लक नहीं है, वो सिर्फ उसके पास भी वो स्किल है। रोड पे खड़े होके बोलना, रिकॉर्ड करना इज ऑल्सो ए स्किल। तो उसने वो स्किल डाली है, वो एफर्ट्स डाले हैं, तो आज जाके उसको वो चीज़ मिली है। ठीक है, और तुम्हारे रोने से, गालियाँ बकने से कुछ नहीं बिगड़ता। वो कल भी कमा रहा था, आज भी कमा रहा है, कल भी कमाएगा। तो तुम अगर ऐसे ही अपने दोस्तों के बारे में, किसी के बारे में कुछ कहते रहते हो ना भाई, जिसको जो मिलना है वो उसको मिल चुका है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसा आ रहा है ना वो खुश है, वो कान बंद कर लेता है और अपना काम करते रहता है, क्योंकि उसको जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो तो वो करेगा। तुम देखो कि तुम्हारा फ़ायदा कैसे होगा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि भाई उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला क्योंकि उसको उसके पास ज़्यादा नेटवर्किंग थे। भाई उसके पास जे उसके पास अगर ज़्यादा नेटवर्किंग है तो तू भी एफर्ट डाल ले, तेरे तू भी ले ले नेटवर्किंग, तू भी बना दोस्ती कर, लोगों से मिल, सेमिनार्स अटेंड कर। तेरे को किसी ने रोका नहीं। बात ये कि हम एफर्ट्स डालते हैं, बट एक बहुत से 100 फैक्टर होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं, वो फैक्टर्स नहीं है, तो उनको ऐड करो और फिर कोशिश करो, एंड यू विल गेट, ट्रस्ट मी। पहली बात तो एक चीज़ है, जलने से मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हो, कुछ खास होता है, क्योंकि जो बंदा जल रहा है वो कल भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है। हाँ, एक फ़र्क हो सकता है, जो बंदा जल रहा है, जो जेलसी को एज एन फ्यूल देखता है, वो जल रहा है, वो देखता है कि ठीक है, और वो उस चीज़ को समझता है कि मैं, अगर भाई एक मेरे से पड़ोसी है उसके पास कार आई है, मैं उसे जल रहा कि भाई उसके पास तो कार आ गई है, वो है। एक नॉर्मल बंदा उसे जलता रहेगा, बुरा बोलता रहेगा कि ये तो हराम की कमाई खा रहा है, ये वो। दूसरा बंदा जो जिसके पास मत्था होगा ना, वो जलेगा, बट उस जेलसी को एज एन डाटा पॉइंट देखेगा। जेलसी इज़ नॉट ऑलवेज बैड, मैंने इतनी बार कह दिया है, जेलसी समवेयर इज़ अ डाटा पॉइंट। इससे तुम्हें पता चल जाएगा उस बंदे को कि मैं यार जल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पोजीशन पे आना चाहता हूँ, मैं भी वो कार चाहता हूँ, मैं भी वो चीज़ चाहता हूँ, इसलिए मैं जल रहा हूँ। एट लीस्ट उसको ये तो क्लियर हो गया कि उसको चाहिए क्या। आधे लोग तो यही समझ नहीं पाते। तो जेलसी एक डाटा पॉइंट है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं बता देता है कि तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए। इफ़ यू आर बीइंग जेलस फ्रॉम समवन और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इसे क्यों चल रहा हूँ, यू नो कि भाई उसके लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो मुझे चाहिए। जस्ट गेट टू नो अबाउट इट एंड ट्राई कि वो चीज़ क्या है, फिर खुद पे वर्क करने की कोशिश करो। तो जिसकी किस्मत का है वो उसको वो चीज़ मिलनी ही है। एक जो तुम अन्न का दाना भी खा रहे हो ना, वो भी डिसाइडेड होता है कि तुम्हारे गले से ही जाएगा, वो तुम्हारे पेट में ही जाएगा। इवन उसका उगने से पहले, वो सीड लगाने से भी पहले वो तुम्हारे लिए बन चुका होता है। लाइक एक सीड है, उसको डाल दिया किसान ने, वो उग रहा है, पानी दे रहा है, बारिश हो रही है, फिर वो फसल बन रहा है, वो फसल कट रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसपोर्ट होगी, गाँव से शहर तक पहुँच रही है, उस शॉप में पहुँच रही है। वो शॉप से तुम खरीद रहे हो, खा रहे हो, वो तुमने नहीं सोचा था नहीं कि तुम्हारे तक पहुँचेगा, बट वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी थी तो वो तुम्हारे तक पहुँच गई। एक अन्न का दाना जब तुम्हारे लिए तुम्हारे तक अब पहुँच सकता है, जो तुम्हारे लिए बना है, तो वट एवर इज़ मेड फॉर यू विल रीच यू। द ओनली थिंग विच यू नीड
टू हैव सम एफर्ट, क्योंकि वो अन्न का दाना भी इसलिए पहुंचा कि तुमने थोड़े एफर्ट डाले, तुम दुकान तक गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में बैठे रहो और तुम्हें लगे कि ऊपर से भगवान पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं होगा। एफर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। द ओनली थिंग इज भगवान का रोल कहाँ पे आता है कि भगवान वो पैशन दे सकते हैं, वो मोटिवेशन दे सकते हैं, बट एफर्ट्स तो तुम्हें ही डालने पड़ेंगे। लाइक अभी 2026 के स्टार्ट में हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, एंड उस थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में मैं वन ऑफ द क्लासमेट, उसके फ्रेंड ने जो हमारे साथ ही रहता है उसने टॉप करा, और मेरा वो क्लासमेट पूरा मतलब शॉक हो गया, और कहीं ना कहीं उसका बेस्ट फ्रेंड था जिसने टॉप करा। तो यार वो मेरे को कहता है कि यार इसने टॉप कैसे कर लिया, ये तो मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही बैठता है, मेरे साथ खाना पीना खाता है, घूमता फिरता है, पढ़ता है, फिर भी इसने टॉप कैसे कर लिया है। एंड भाई वो बंदा 1 महीने तक शॉक में रहा, और वो सिर्फ परेशान रहा। जब भी मेरे को मिलता है एक ही बात कहता है। मैंने कहा भाई तुझे सुनना है तो सुन, नहीं सुनना तो मत सुन। वो ना कहीं वो चीज़ डिजर्व करता था, उसने उस लिए मेहनत करी थी भाई। शायद जब तू रील स्क्रॉल कर रहा था ना तो वो पढ़ रहा होगा, तभी उसका आया है। जब तू सीरीज देख रहा होगा तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होगा, तभी उसका आया है ना, तू भी कर लेना। मेरी ये बात सुनने के बाद मेरे उस फ्रेंड ने, वो जो मेरा क्लासमेट था, उसने भी ये बात को समझा। अभी शायद पिछले महीने हमारा इस सेमेस्टर का रिजल्ट आया, लाइक फोर्थ सेमेस्टर का। इस बार जिसको मैंने ये बात बताई थी, जो इतना ज़्यादा जल रहा था, उसने टॉप करा। एंड उसने मेरे को खुद बोला कि भाई ये बात तो सच है कि ये जेलसी समवेयर मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि अगर मैं अपने उस बेस्ट फ्रेंड से जेलस नहीं होता तो शायद मैं अचीव नहीं कर पाता। तो सी, जेलसी रॉन्ग नहीं है। द थिंग इज़ कि तुम उसे कैसे यूज़ करते हो। अब ये मतलब नहीं है, जेलसी को कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं कि भाई वो बंदा जेलस हो रहा है तो वो अपने दोस्त का काम बिगाड़ रहा है। अब ये जो बंदा था इसने अपने दोस्त का नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसको बैक स्टैपिंग करी, बस उसने अपना फ़ायदा देखा। बीइंग जेलस इफ़ यू वांट टू बी इन अ राइट वे इज़ लाइक तुम अपना भला देख रहे हो, ना ही बट तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे। तुम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तुम किसी का भला भी नहीं सोच रहे, बस तुम अपना भला सोच रहे हो। दिस इज़ द राइट वे ऑफ बीइंग जेलस। तो मेरे लिए भी शौक था, एंड मुझे कहीं ना कहीं सच में लगा कि भाई यार जेलसी गलत तो नहीं है। जब उस बंदे ने अचीव करा, उसने मेरे को ये खुद बात बोली कि यार जेलसी गलत चीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर भगवान वो जेलसी मेरे अंदर नहीं डालती या फिर नहीं आता ना, तो शायद मैं टॉप नहीं करता, मेरी वो परसेंटेज नहीं आती। बस बात बताओ कहाँ जाती है, जब तुम खुद को बार 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 कंपेयर करते हो, बुरा भला कहते हो किसी को, खुद को डिग्रेड करते हो, खुद की आत्मा को डिग्रेड करते हो। उतने टाइम तुम सिर्फ खुद की अंतरात्मा को डिग्रेड नहीं करते, तुम समवेयर ना परमात्मा को भी डिग्रेड करते ही हो। एंड बिकॉज सी, अगर किसी को कोई चीज़ मिली है, उसके एफर्ट्स हैं, ऊपर वाले की कृपा भी है, तो भाई तुम कौन होते हो उस चीज़ को क्वेश्चन करने वाले कि भाई इसको क्यों मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। बार बार इस चीज़ को रिपीट करने से पहले बात है तुम खुद बर्न आउट हो जाओगे, तुम इतना ज़्यादा फक्ड अप हो जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि आगे करना क्या है। दूसरी बात, तुम एक हायर पावर को क्वेश्चन कर रहे हो बार बार। भाई जिसको जो चीज़ मिली है, देयर इज़ अ रीज़न ही गॉट द मतलब द पर्सन गॉट द थिंग्स। एंड यार तुम्हें अगर क्वेश्चन करना है तो सही तरीके से करो ना। क्वेश्चन करना ये तो ये देखो कि वो अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। अब बहुत से लोग इसी चीज़ को नहीं समझ पाते, और लोगों को लगता है कि भाई मैं भी एफर्ट डाल रहा हूँ। इसी बात पे इफ ऑफेंड हो जाते हैं बहुत से लोग कि यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं भी तो एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। यहीं पे वही बात आती है कि लोग अपने हर चीज़ को ईगो पे ले लेते हैं और सुनना ही नहीं चाहते सच क्या है। मैं तो यही मानता हूँ कि इफ़ समवन इज़ गेटिंग समथिंग दे डिज़र्व इट। ठीक है भाई, एट द एंड हो तो ह्यूमन ही ना, जेलसी तो होगी ना, लाइक जस्ट एक्सेप्ट इट देन। उस चीज़ को पकड़े के रखना इज़ द रॉन्ग थिंग। जेलस होना कोई ना, सबको होती है, बट उस चीज़ को पकड़ के रखोगे ना तो तुम्हारा तो कुछ नहीं भला होने वाला। तुम एक कल भी वहीं पे रुके हो, आज भी वहीं पे रुके रहोगे।
और कई बार तो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ना उस चीज़ को अपनी डेस्टिनी ही समझ लेते हैं, लाइक कि भाई यार उसकी लाइफ में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको तो इतना सारा रिसोर्स है, उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, नेटवर्किंग है, रिसोर्सेज हैं, ये है वो, तभी वो अचीव कर पा रहा है और मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं लाइक सीरियसली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रिसोर्सेज मायने करते रखते हैं, बट द वन थिंग विच रियली मैटर्स इज़ योर पैशन। अगर तुम्हारे पास पैशन है, तुम्हारा गोल क्लियर है, भले ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज ना हो, तुम पैशन से रिसोर्सेज बनाओगे और उन रिसोर्सेज से अपना गोल अचीव करोगे। तो जेलस होने के बजाय कि भाई उसके पास तो वो रिसोर्सेज है तभी उसे वो मिल गया, भाई तू भी वो ले लेना, फिर तू भी कुछ जुगाड़ लगा, अगर तेरे पास नहीं है अचीव कर उस रिसोर्स को और उस रिसोर्स से अपनी जो अचीवमेंट है वो पा ले, इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। अब एक और बात आती है कि यार अपने दोस्तों से जेलस होना क्या गलत बात है? मुझे लगता है ना, लाइक व्हेन आई वाज इन 11th, तो ऐसा था ना कि हमारे क्लास में ना 2-3 ऐसे बच्चे थे जो कि भाई मतलब जिनकी बीच रेस होती थी एकेडमिक की, मतलब भाई यही वो बच्चे जो हमेशा टॉप करते हैं या फिर इन्हीं के मार्क्स आते हैं हमेशा अच्छे, यही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक प्रिंसिपल नोस, टीचर नोस। जिसमें से एक मैं था, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था एक्चुअली। द थिंग इज़ कि लोगों को लगता था कि भाई ये बेस्ट फ्रेंड है, कभी उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कभी मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारी क्लास की कुछ लड़कियां थी जिनको लोगों को होती है ना चुल, तो भाई वो हमसे पूछती, कभी उसने मेरे से पूछा एक बार कि यार क्रिश, वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है बट तुम कॉम्पिटिटर भी हो समवेयर, क्योंकि टीचर को भी पता है कि तुम कॉम्पिटिटर्स हो, तुम दोनों के बीच ही हमेशा मार्क्स के लिए होता है। टीचर्स जानती है, प्रिंसिपल भी जानते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हो या देते हो, कभी जेलसी नहीं होती उससे। तो उसने ही पूछा, मुझे हमेशा से एक चीज़ है, तो मैंने उसको ये बात बताई कि यार जेलसी ना होती है, और समटाइम्स तो इतनी होती है कि बता भी नहीं सकता। इंटरेस्टिंगली मुझे जेलसी होती है, ये बात उसको बहुत अच्छे से पता है, और उसके मार्क्स जब कभी कम आते हैं तो उसे जेलसी होती है, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। इनफैक्ट इनफैक्ट अगर मुझे उस बंदे से जेलसी हो रही होती है, तो मेरे उस दोस्त से, तो मैं हमेशा उसको जाके सामने से बोल देता कि यार तेरे तो मार्क्स इतने अच्छे आ गए, मुझे तो तुझसे जेलसी हो रही है, कोई ना अगली बार मैं लाऊंगा। दैट सी, जब तुम मुंह से बोल देते हो ना बात, एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट तो हो। तुम उस तरीके से तो नहीं हो कि मुंह पे तो तुम खुश हो रहे हो कि भाई इसके तो अच्छे मार्क्स होंगे, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, और पीठ पीछे तुम जल रहे हो। एटलीस्ट हम एक दूसरे के मुंह पे सच तो बोल सकते हैं। तो जेलस होना गलत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर तुम, भाई सिंपल सी बात है, अपने किसी दोस्त से ही जेलस हो गया ना, अगर वो तुम्हारा दोस्त है तुम उसको मुंह पे बोल दो कि हाँ यार मैं तो थोड़ा जेलस हूँ, कोई ना, मैं भी अचीव कर लूँगा, तो वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा कि तुम उससे जेलस हो रहे हो। अगर अगर वो तुम्हारा दोस्त होगा तो वो बुरा नहीं मानेगा। अगर तुम अपने आप को आज से 5 साल पहले कंपेयर करोगे, सी भले ही तुमने शायद वो चीज़ अचीव ना करी हो, बट बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आगे हैं। एंड ट्रस्ट मी, यही एक्सपीरियंस समवेयर तुम्हें कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे। बट जब तुम बार बार कंपेयर करते हो ना, तुम्हारे अंदर वो ईगो आ जाता है और तुम कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। और जब जहाँ जिस पॉइंट पे बंदा रुक जाता है कुछ नया सीखने से, कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो अब कुछ नहीं सीखना चाहता, जब कुछ सीखने से कुछ होता ही नहीं, द पॉइंट तुम रुक जाते हो, सीखना बंद कर देते हो, इज द इज द रियल पॉइंट जब तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। अपने ईगो को थोड़ा साइड रखो। ईगो दिखानी है तो सही जगह दिखाओ। ईगो पे अगर बात ला रहे हो तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करो भाई, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो। अगर तुम्हें इतना ही ईगो है तुम्हारे अंदर, तो उस चीज़ को जाके एग्जीक्यूट करो ना। सिंपल सी बात है। 4 लोगों के बीच में जाके बोलना कि यार उसके तो इस वजह से आगे, उसके तो इस वजह से आगे, इससे अच्छा तो उसको चीज़ को एग्जीक्यूट कर ले भाई, वो ज़्यादा बेटर होगा। शायद तू 5 मिनट लगाएगा 4 लोगों को बोलने, शायद वो 5 मिनट तू प्लानिंग में लगा ले, उस चीज़ को प्लानिंग करने की तू कैसे अचीव करेगा। और एक बात समझ लो, तुम जिस बंदे से जल रहे हो, मर रहे हो, उस बंदे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिससे तुम जल रहे हो समवेयर उसने अचीव वो चीज़ अचीव कर लिया है। जिसने अचीव कर लिया है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जो चीज़ पानी थी उसने पा ली है। तुम रोते रहो, बिलखते रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तुम्हें पड़ेगा। तो
इनफैक्ट इनफैक्ट जिस बंदे ने वो अचीव करी है वो अपना अगला गोल देख रहा है, बट तुम अभी भी उसी पे अटके हुए हो। वो अपना आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, बट तुम उसके ऊपर अटके हुए हो और तुम वहीं पे अटके रह जाओगे। एक चीज़ रखो, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, मुझे किसी का भला नहीं सोचना, ना ही किसी का बुरा सोचना है, बट मुझे अपना भला सोचना है। ठीक है, इस बंदे ने अचीव कर लिया भाई, ठीक है, कोई ना। आज इस बंदे ने, इसकी नेटवर्किंग अच्छी है तो उसने अचीव कर लिया, इसके भाई घर वाले अच्छे तो उसने अचीव कर लिया, कोई ना। मैं भी नेटवर्किंग बनाऊंगा, नेटवर्किंग से रिसोर्सेज आते हैं, रिसोर्सेज से चीज़ें आती हैं, मैं भी अचीव कर लूँगा। सिंपल सी बात है। ये माइंडसेट रखना चाहिए कि ठीक है भाई, तू अचीव कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ना ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यार बहुत से लोग, मैं बार बार कह चुका हूँ, ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि लोग कंपेयर करते हैं कि यार उसकी लाइफ में इस बार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उसने वो चीज़ अचीव कर ली है, उसके पास वो रिसोर्सेज थे। ट्रस्ट मी, तुम्हारे पास भी लाइफ में वो रिसोर्सेज आ जाएंगे, तुम भी अचीव कर लोगे। द ओनली थिंग इज़ कि तुम अगर रुक जाओगे, अगर तुम वो लर्निंग का साइकिल तोड़ दोगे तो शायद तुम सच में स्टक हो जाओगे। बट अगर तुम अपने ईगो साइड हट रख के चीज़ों को सीखने में फोकस करोगे, यू विल अचीव। गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, जेलसी हो रही है, भाई 5 मिनट बैठ जा, गालियाँ बक रहे इस इंसान को, छठे मिनट पे काम पे लग जा। सिंपल सी बात है।